आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ लर्निंग बुक के 5 प्रिंसिपल के बारे में। यह 5 प्रिंसिपल आपको किसी भी चीज़ को जल्दी समझने और सीखने में बेहद ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए बनते हैं पहले से बेहतर। प्रिंसिपल नंबर 1। एक बार एक स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने एक स्टूडेंट को अपनी सिटी के बारे में ऐसे लिखने के लिए कहा। वह स्टूडेंट घबरा गया और सोचने लगा कि सिटी के बारे में क्या लिखे, इसमें कोई अच्छी चीज़ ही नहीं है। स्टूडेंट को प्रॉब्लम में देखकर प्रिंसिपल ने ऐसे का सब्जेक्ट चेंज कर दिया और सिटी की जगह सब्जेक्ट स्कूल कर दिया। स्टूडेंट के पास तो पहले कुछ भी लिखने के लिए नहीं था, पर थोड़े टाइम के बाद उसने लिखना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट डे को उस स्टूडेंट ने अपने प्रिंसिपल को एक बड़ा ऐसे दिखाया। इस एग्जाम्पल से ऑथर कहना चाहते हैं कि डेप्थ इज़ अ मोर इम्पोर्टेंट दैन ब्रेड्थ, यानी जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो हमें हमेशा छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी चाहिए। जब हम किसी छोटी चीज़ को समझने के काबिल हो जाते हैं तभी हम बड़ी चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर हमें इस टेक्निक को पढ़ाई में यूज़ करना है तो हमें किसी क्वेश्चन को समझकर उससे मिलते जुलते क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, ताकि वो हमें अच्छे से समझ आ जाए और हम उसे और डीपली समझ पाए। इस प्रिंसिपल से हमें यह समझ आता है कि सब्जेक्ट की चौड़ाई से ज़्यादा गहराई इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल नंबर 2। इसमें हमें ऑथर कहते हैं कि अगर हमें जीतना है तो हमें बार बार हारना पड़ेगा। ऑथर कहते हैं कि यह गुण मुझ में बचपन से था, क्योंकि वह 8 साल की उम्र से ही अपनी उम्र से बड़े लड़कों को चेस में चैलेंज देते थे, जिससे वह बहुत बार हारते रहते। जिसका फ़ायदा यह होता कि उन्हें चेस की चाल पता चलती, जो उनके साथियों को पता नहीं थी। हार बड़ी ही मुश्किल स्थिति होती है, जिसे बहुत से लोग सहना तो दूर सोचना भी पसंद नहीं करते। इसी वजह से वो अपने गोल को हासिल नहीं कर पाते। पर सच तो यह है कि यही अकेला सफलता का रास्ता है जो हमें अपने मंजिल तक पहुंचा सकता है। गलतियों को समझना चाहिए और उन्हें दोबारा दोहराना नहीं चाहिए। हर एक हार के बाद हम बहुत कुछ सीखते हैं जो हम कहीं और से नहीं सीख सकते। ऑथर कहते हैं कि ऐसा कहना बहुत आसान है कि अपनी गलतियों को समझो और उसे ठीक करो, पर ऐसा करना बहुत कठिन है। हमें पहले यह समझना होगा कि गलती कहाँ पर हुई है और सॉल्यूशन क्या है। जब हमें प्रॉब्लम का पता चले तो ऑथर कहते हैं चाहे कितना भी टाइम लगे उसे ज़रूर ठीक करना है। इस प्रिंसिपल में हमने सीखा कि सफलता को पाने के लिए हमें बहुत बार हार का सामना करना पड़ेगा। जो इंसान इस परिस्थिति को समझ जाएगा वो फाइनली अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा। प्रिंसिपल नंबर 3। ऑथर कहते हैं कि ऐसा बहुत बार हमारे साथ होता है कि हमारे कॉम्पिटिटर और हेटर हमें बहुत परेशान करते हैं, ताकि हमारा ध्यान अपने गोल से हटकर प्रॉब्लम पर और उनकी बातों पर जाए। इसीलिए हमें इन चीज़ों को इम्पोर्टेंट न मानकर हमें अपने गोल पर ध्यान देना चाहिए। हमें इन चीज़ों को कोई प्रॉब्लम नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे अपने सक्सेस का पार्ट मानना चाहिए, ताकि जब भी हम किसी ऐसी प्रॉब्लम में पड़े तो इन बातों का हमारे ऊपर कोई असर ही ना हो और हमारा पूरा फोकस अपने गोल पर हो। इस प्रिंसिपल से हमने यह सीखा कि हमें प्रॉब्लम की बजाय अपने गोल पर ध्यान देना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 4। जब कोई इंसान पहली बार कोई काम करता है तो उसे बहुत डर लगता है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए या कुछ खराब हो गया तो क्या होगा। पर इसी समय कोई उसे बोले कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बिना डर के कुछ भी करो, तो हमें कुछ राहत मिलती है। पर इसके बिल्कुल अपोजिट बच्चों में यह डर ही नहीं होता। उनके पास बड़े सपने होते कि वो कुछ भी पा सकते हैं। पर ऑथर कहते हैं कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे ही हमें और चीज़ों का पता चलता है, और किसी दूसरे को हारता देख वो हार हमें खुद की ही हार लगने लगती है। इससे हमारे अंदर एक बुरा विचार बन जाता है, जिसके चलते हम रिस्क लेने से डरने लगते हैं। तो इसमें ऑथर कहते हैं कि हमें हमेशा एक बच्चे की तरह सीखना और गलतियाँ करनी चाहिए। हमें बच्चे की तरह क्यूरोसिटी से भरा रहना चाहिए, जो हारने से नहीं डरता हो और जिसके लिए हर काम पॉसिबल हो। प्रिंसिपल नंबर 5। ऑथर कहते हैं कि हमें अपने कमियों पर काम करना चाहिए, इससे पहले कि हालात हमें उस काम को करने पर मजबूर न कर दे। हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि कमियां जानते हुए भी हम उस पर ध्यान ही नहीं देते और बाद में पछताना पड़ता है। अगर आप किसी बिजनेस में हो तो आपको नए तरीके आजमाने होंगे। आप पुराने तरीक़ों से ही अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं ले जा सकते। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारा बिजनेस फेल भी हो जाए। हमने इस प्रिंसिपल में देखा कि हमें हमारी योग्यता पर पूरा विश्वास होना चाहिए और हमारे फील्ड के सारे काम हमें आते हो, ताकि समय हमें मजबूर न कर पाए वो करने को जो हम पहले से ही जानते हो। सभी प्रिंसिपल एक बार समराइज कर लेते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1। इसमें हमने सीखा कि हमें हमेशा छोटी चीज़ों से काम को स्टार्ट करना चाहिए, ताकि हमें बड़े काम करने में आसानी हो। प्रिंसिपल नंबर 2। इसमें हमने सीखा कि सफलता पाने के लिए हमें बहुत बार हार का सामना करना पड़ेगा। प्रिंसिपल नंबर 3। इसमें हमने सीखा कि हमें लोगों की बातों को अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देना है, इससे हमारे अपने गोल से फोकस हट सकता है।
प्रिंसिपल नंबर 4, इसमें हमने सीखा कि हमें एक बच्चे की तरह सीखना चाहिए और गलतियाँ करनी चाहिए ताकि हम अच्छे से सीख पाए। प्रिंसिपल नंबर 5, इसमें हमने सीखा कि हमें अपने एबिलिटी पर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए और हमें हमारे फील्ड के सारे काम आते हो। यह हमने सारे प्रिंसिपल जोशुआ विस्किन की बुक द आर्ट ऑफ लर्निंग बुक से लिए हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और आप द आर्ट ऑफ लर्निंग इस नॉलेजेबल बुक को पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसे ज़रूर चेक करें। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद।